नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत राठौड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे नए शो में जिसका नाम है द सेज कंपेनियन। द सेज कंपेनियन में जैसा कि आप जानते हैं मैं दुष्यंत, ये है मेरे साथ सौरभ, प्रियंका और मानसी। हम चारों ने ये मिलकर डिसाइड किया था कि कुछ अपने वीकेंड का हम फायदा उठाएं ताकि कुछ पॉजिटिविटी समाज में फैलाई जाए। सैटरडे जैसा कि आप सब जानते हैं, ज्यादातर लोग इसमें शराब पीते हैं, पार्टीज करते हैं और नशे में धुत रहते हैं। पर क्यों ना इसी टाइम को यूटिलाइज किया जाए जगने के लिए। और जगने के लिए जरूरी है इनर पीस, मोटिवेशन और सही डिसीजन मेकिंग पावर की। इसीलिए द सेज कंपेनियन की शुरुआत हम चारों ने एक कंट्रीब्यूशन के आधार पर करी है। द सेज कंपेनियन नाम आया प्रियंका की वजह से। द सेज कंपेनियन के लिए आइडियाज आए हैं मानसी की तरफ से, वॉइस है मेरी, और इसका जो सारा सेटअप है उसकी टेक्निकल चीजों को रिजॉल्व करने का जिम्मा लिया है हमारे भाई सौरभ ने। इस तरीके से सेज कंपेनियन फ्रेंड सर्कल के साथ साथ एक फैमिली है और हम चाहते हैं आप भी इस फैमिली से जुड़ें ताकि हमारा ये परिवार दिनों दिन और बड़ा हो। इसमें जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी ज्यादा इसमें पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। तो आप ये बताएं अब हमारी ऑडियंस को कि ये सेज कंपेनियन आया कहाँ से, ये नाम की शुरुआत कहाँ से हुई? एक्चुअली प्रियंका, जैसा हम पहले डिस्कस भी करते थे, एक ऐसा नाम हमें चाहिए था जो कि शास्त्रीय हो, स्क्रिप्चरल में साउंड करे बहुत अच्छा, सुनने से पॉजिटिविटी भी लगे और अपना भी लगे, अपना। तो सेज, सेज मतलब ऋषि, कंपेनियन, कंपेनियन मतलब आपका साथी। एक साथी किसको नहीं चाहिए, है ना? तो अगर एक सही सलाह देने वाला साथी मिल जाए तो जीवन में आनंद आ जाता है। इसीलिए जरूरत है एक बढ़िया दोस्त के होने की, एक बढ़िया लाइफ पार्टनर के होने की। इसीलिए आदमी डेट करते हैं लंबे लंबे सालों तक और वो देखते हैं कि ये आदमी मेरे लिए कंपैटिबल है या नहीं। तो द सेज कंपेनियन एक्चुअली है आपकी सोल का दोस्त, आपकी आत्मा का दोस्त है सेज कंपेनियन। और यही उसका उद्देश्य है, उसका मोटो भी यही है कि वो लोगों की आत्मा के साथ कनेक्शन फील करवा सके, उन्हें अंदर से विद इन इनर पीस से उनको रूबरू करवा सके। जी। तो वही मतलब हम क्या एक्सपेक्ट करें कि सेज कंपेनियन जो है तो ये समाज के लिए क्या फायदा होगा? सेज कंपेनियन सौरभ, यकीन मानना, एक ऐसा पेज है जहां पे हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे जो हमें अपने टीचर्स से या अपने मास्टर्स से प्राप्त हुए, मिले हैं जो, राइट, जिनको हम गुरु भी बोल सकते हैं, राइट। तो उनकी जो ज्ञान है वो हम डिस्क्राइब करेंगे अपने लहजे में, और आज जैसे जो लोग हैं वो उसे कैसे जोड़ सकते हैं अपने साथ, हम उस चीज को फोकस करके चल रहे हैं। और आजकल की जिसे हम बोलते हैं ना, भागदौड़ भरी जिंदगी, भागदौड़ भरी जिंदगी, भागदौड़ भरी जिंदगी एक्चुअली है नहीं, ये बनाई गई है सिर्फ हमारे इस दिमाग की वजह से कि लाइफ इज अ रेस, भागो नहीं तो मर जाओगे। कौन कहता है मरने के लिए? मुझे तो कोई रेस नहीं दिखती। वो आपके हाथ में है, रोड पड़ी है, राइट, बहुत बड़ी रोड है, वो आपके हाथ में है, आप कितनी स्लो जाना चाहते हो, कितनी आराम से जाना चाहते हो। नहीं, लोग जैसे जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी को लोग मतलब ओल्ड फैशन बहुत समझते हैं। तो इसका बारे में क्या ख्याल है आपका कि जैसे हमारा जो पेज है ये द सेज कंपेनियन, इसमें स्पिरिचुअलिटी भी होगी, मतलब बंदे को हम सिखाएंगे कि उसके लिए क्या क्या चीजें बढ़िया लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए चाहिए। बिल्कुल। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? मेरा यही बोलना है कि देखो, दो चीज हैं, दोनों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक तो है स्पिरिचुअलिटी, एक है रिलीजियसनेस, धार्मिकता और आध्यात्मिकता, दोनों में धरती आसमान का फर्क है। बिल्कुल। इन चीजों में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। धार्मिकता क्या है? धार्मिकता कभी कभी ना कट्टर बना देती है आदमी को, रिजिड बना देती है, और वो खुद नहीं डिसीजन कर पाता कि मैं मतलब अपने दिल की सुनूं या किताबों की सुनूं। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि बंदे को मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों में ग्रोथ करनी चाहिए। तो अब आता है स्पिरिचुअलिटी। तो जो स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी में आदमी
अपनी इनर पीस से और अपनी सोल के कनेक्शन को फील करता है। उसमें नियम निभाने नहीं पड़ते, नियम निभ ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में वो थोपने नहीं पड़ते, ना उनके लिए कोई कष्ट लेना पड़ता, लेकिन वो चीजें ना ऑटोमेटिकली आपके साथ होने लगती हैं और आप प्यार से उस चीज को करते हो। जैसे अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो क्या उससे बात करने के लिए आपको जबरदस्ती जगना पड़ेगा? नहीं ना, इजंट इट? नहीं जगना पड़ेगा, आप आउट ऑफ योर विल जगोगे उससे बात करने के लिए, उससे टेक्स्ट पे कन्वर्सेशन करने के लिए, है ना? तो ये अंदर से आती है, ये प्रेरणा, ये मोटिवेशन फिर अंदर से आती है। तो वो चीज है स्पिरिचुअलिटी। तो धार्मिकता और आध्यात्मिकता, रिलीजियसनेस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों बहुत अलग हैं। हमारा मेन फोकस है बीइंग स्पिरिचुअल, नॉट बीइंग रिलीजियस। और अच्छा आदमी वो है जो रिलीजियसनेस को साइड पे करते हुए, इग्नोर करते हुए स्पिरिचुअल लाइफ को जिए। अब स्पिरिचुअल लाइफ के भी दो एस्पेक्ट आ जाते हैं, एक तो स्पिरिचुअल लाइफ हो गई और एक आपकी मटेरियल लाइफ हो गई। अगर दोनों पे एक दूसरे पे कोई भी एक हावी हुआ तो वहां पे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो दोनों को बैलेंस बिठा के चलना पड़ेगा। बैलेंस नहीं करेंगे तो ये गाड़ी पटड़ी से उतर सकती है। राइट? और बैलेंस करने के लिए मतलब क्या इम्पोर्टेंट है कि दोनों लाइफ बैलेंस हो जाए? देखिए, बैलेंस करने के लिए इम्पोर्टेंस ये है कि आपको ना टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। जैसे एक वक्त होता है खाना खाने का, एक वक्त है रेस्ट करने का, एक वक्त है नौकरी पे जाने का, एक वक्त है स्नान करने का, सब कुछ करने का एक वक्त है जिसमें वो चीज अपना 100% रिजल्ट देती है। तो ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी के भी कुछ रूल्स हैं जो आदमी अडॉप्ट कर सकता है, उसके कुछ मापदंड हैं जो आदमी अडॉप्ट कर सकता है। तो उसे आप बैलेंस करके चलो अपनी लाइफ में। जो वर्किंग आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स में काम करो। जो ब्रह्म मुहूर्त है, जिसको हम अर्ली मॉर्निंग आवर बोलते हैं, या जब भी आप उठो, अगर ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं उठा जाता तो जो भी अर्ली मॉर्निंग रूटीन है आपका, वो आपका स्पिरिचुअलिटी से शुरू हो। और स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब यहाँ पे दीपक जलाना या मंदिरों में जाना नहीं, ये आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये नहीं भी हो सकता तो आप योग से स्टार्टिंग करो अपने दिन की, है ना? ब्रीथ करो, प्राणायाम करो, पक्षियों के साथ बात करो, उनको दाना डालो, मे बी नदी के किनारे जाके मछलियों को दाना डालो, कुछ भी करो, पर इन द मोड ऑफ गुडनेस आप अपने दिन की शुरुआत करो। नहीं तो जैसे स्पिरिचुअलिटी और मटेरियल लाइफ में भी जैसे लोग बहुत एक्सक्यूज बनाते हैं कि जी टाइम नहीं है हमारे पास, हम ऐसा कर नहीं पा रहे, तो इसके बारे में क्या कह सकते हो आप? नहीं, सच में बता, अगर किसी के पास एक्चुअली किसी का कोई दिल है काम करने का, क्या वो टाइम नहीं निकालता? पर स्पिरिचुअलिटी को लेकर लोग ऐसा क्यों कहते हैं ज्यादा? स्पिरिचुअलिटी को लेके इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कद्र नहीं है इस चीज की। सिंपल सी बात है, जो आदमी पार्टी एनिमल होगा, जो शराब का शौकीन होगा, वो सारा दिन थकेगा, हारेगा, नौकरी पे जाएगा, छिप के बोतल लेके आएगा और सोने से पहले 2 पैग लगाएगा ही लगाएगा, isn't it? जनरली ऐसे होता है। तो ये सिस्टम है, क्योंकि उसे उसकी तलब है, उसके बिना नींद नहीं आएगी उसे। या अगर किसी का किसी के साथ अफेयर है तो सबसे बचते बचाते धूप में या गर्मियों में ऊपर छत पे चढ़ के दीवार के नीचे बैठ के वो चुपके से बात बूत करके अपनी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से वो तभी नीचे आएगा, राइट? क्योंकि उसके बगैर रहा नहीं जा सकता। तो अगर एक्सक्यूजेस है ना कि भक्ति करने का टाइम नहीं, स्क्रिप्चर पढ़ने का टाइम नहीं, या कुछ और अच्छा करने का टाइम नहीं, टाइम सबके पास है। जो कर रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं, जो एक्सक्यूज दे रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे हैं। तो डिसीजन हमें बनाना है कि ये हमने करना है या नहीं करना। तो जैसे हम भक्ति स्टार्ट करते हैं तो लोग कहते हैं कि इसमें आनंद नहीं आ रहा, तो मतलब छोड़ देते हैं बीच में। तो इसके मतलब वो क्यों ऐसे होता है कि लोग छोड़ क्यों जाते हैं इसको बीच में? देखो, भक्ति करने से पहले ना हमें ये जानना होगा कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं, भक्ति के पीछे उद्देश्य क्या है, और भक्ति का लेके कहाँ जाएगी भक्ति। कहीं डर के कारण तो भक्ति नहीं कर रहे कि अगर मैंने ये नहीं किया तो माता रानी त्रिशूल चुभा देगी मुझे। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऐसे ही करते हैं ना, कि किसी ने किसी का कुछ
प्रसाद बोल दिया या कोई मनौती बोल दी तो वो डर रहता है। हाँ, लेकिन मैं अभी तक नहीं गई, तो वो डर भी रहता है थोड़ा। और मेरे साथ कुछ मिसहैप हो गया तो ओह मैंने वो प्रसाद नहीं चढ़ाया था, शायद उस वजह से ना हो रहा हो। सबसे पहले वही आता है दिमाग। तो पहले ये दिमाग से अपने निकाल दो कि देवी देवता ना इतने वेले नहीं है कि वे आपके पीछे ही बाइक लेके दौड़ रहे हैं कि ये है इसने मेरा प्रसाद नहीं चढ़ाया, ले मैं तो बताती हूँ। ऐसा देवी देवताओं के पास इतना टाइम नहीं है और ना ही वे इतने छोटे दिमाग के हैं। छोटे दिमाग के इंसान हो सकते हैं, देवी देवताओं का दिल होता है बहुत बड़ा, तभी वो देवी देवता बने हैं क्योंकि बहुत बड़े दिल वाले हैं। लोग ना उनको अपने जैसा समझते हैं कि अगर कुछ गलत कर दिया तो गुस्सा कर जाएंगे। वो जनरली नॉर्मल लाइफ में चलता है। बिल्कुल, तो इस तरीके से नहीं, लेकिन जो भक्ति करने का तरीका है ना, भक्ति करने का तरीका क्या है, हमारे शास्त्र भी ये बोलते हैं कि हम ना जीवात्मा है, सोल है हम, और हमारा मेन काम क्या है, अपने सुपर सोल के साथ कनेक्शन में रहना या कनेक्ट हो जाना। जब तक कनेक्ट नहीं होंगे तब तक परम शांति या इनर पीस या एनलाइटनमेंट उसकी कोई प्राप्ति की गुंजाइश है नहीं। एट ईज नहीं होंगे हम जब तक हम अपनी सुपर सोल क्या परमात्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे। और शास्त्रों में या स्क्रिप्चर्स में शब्द आया है शाश्वत संबंध नहीं जोड़ेंगे। शाश्वत संबंध क्या होता है? शाश्वत संबंध मतलब जो पहले से है, ओरिजिनल रिलेशन या एटर्नल रिलेशनशिप, वो जब तक नहीं जुड़ेगी ना तब तक हैंकरिंग होती रहेगी, पूरी दुनिया में भटकते रहेंगे। आज ये अच्छा लगा, कल वो अच्छा लगा, फिर वो अच्छा लगा, फिर ये चीज अच्छी लगी, फिर वो चीज, तो फ्लिक होता रहेगा दिमाग। लेकिन इसमें बहुत सुंदर एक उदाहरण है कि जैसे जब आप फैन बंद करते हो ना, स्विच ऑफ करते हो, स्टिल वो फैन रोटेट करता रहता है फिर भी, बंद होने के बाद भी। तो ये दिखाता है मन की गति को, क्योंकि मन जो है ना, मन बड़ा बिविल्डर्ड है, दिमाग हमारा, चित्त जो है बड़ा बिविल्डर्ड है, चंचल है, यहाँ से वहां जाने की उसकी टेंडेंसी है, लंबे समय से चली आ रही। तो जो ये लंबे समय से चली आ रही टेंडेंसी है ना, ये पंखे के घूमने के समान है। आपने स्विच ऑफ कर दिया, दैट मीन्स आपने मन को थोड़ा एट पीस लेके आए हो, शांत बना के लेके आए हो, लेकिन मन पंखड़ियों की तरह वो फिर भी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी थी ना इतने लंबे समय से, वो उसको फोर्स कर रही है स्टिल घूमने के लिए। पर अगर आप थोड़ी देर शांत हो जाओ और शांति से उस चीज का चिंतन करो और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के तौर पे देख लो मन को, तो उसकी पंखुड़ियां धीरे 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 रोटेट होना बंद हो जाती हैं और वो शांत हो जाता है। उसके बाद भी एक दिक्कत है, क्या? तुरंत उसको छू नहीं सकते, मोटर गर्म होता है ना। तो एकदम आप अपने मन को ना उस मोड ऑफ गुडनेस में ऐसे लिफ्ट करके नहीं लेके आ सकते, उसके लिए भी वक्त चाहिए, उसको ठंडा होने दो। और उसके बारे में हम डिटेल में आने वाले पॉडकास्ट में बात करेंगे, राइट, कि उसको मन को कंट्रोल कैसे करना है और इस प्रोसेस पे, इस पाथ पे कैसे चलना है। बिल्कुल, एक्चुअली प्रियंका यही हमारा मेन मोटिव है कि जब तक युवा लोग या जो भी आज की ऑडियंस है या जो भी मोबाइल फोन देखते हैं, सभी देखते हैं, लेकिन सीरियसली ये अपने मन से हम पूछें या आप सब ऑडियंस से भी हम पूछें यही कि कितने लोग मोबाइल का सदुपयोग कर रहे हैं। लोग अपना चरित्र खराब कर रहे हैं मोबाइल देख के, अपना दिमाग खराब कर रहे हैं, लोग गलत संगतियों में फंस रहे हैं। पता नहीं कितनी रिपोर्ट्स आती हैं कि किसी एप्लीकेशन पे मिले और गए और वहां पे रेप हो गया, किडनैप हो गए और चले गए या मर भी गए कई बार। तो ये जो मोबाइल है ना, ये जो गैजेट्स हैं जिसके थ्रू हम दुनिया से जुड़ते हैं, इसमें भी अगर डिसीजन मेकिंग पावर आपके पास ना हो ना, तो ये आपका नाश कर सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा घोड़ा है जिसको अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे ना, ये आपको लात मार के नीचे गिरा देगा। और आप राइडिंग तो छोड़ो घोड़े की, आप चलने तक नहीं सीमित हो पाओगे, उसमें उसके लिए भी आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो वही मेरा मेन उद्देश्य है, जो बात बताने की हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोग हैं ना, वो इस चीज से जुड़ें और इसको समझें, और जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप हमसे पूछो, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आएगा बाद में, उसका हम आंसर देंगे। और एसोसिएशन से ही आदमी की इंप्रूवमेंट होती है। जो फाउंडेशन है आदमी के कैरेक्टर की, वो उसके एसोसिएशन पे ही आधारित होती है।
तो एसोसिएशन अच्छा होगा तो इस मोबाइल का आप सदुपयोग कर पाओगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, सब कुछ बहुत ही ज्यादा, और यहाँ पे सारी चीजें फिर हमारी बेस्ट हो जाएंगी। वही जैसे हम अभी यूथ की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ऐसा मैंने अधिकतर देखा है और सुना है कि अभी क्यों भक्ति करनी, अभी तो तुम जवान हो, अभी कहाँ, अभी जब बूढ़े हो जाओगे तब करेंगे, तब वहां जाना, ये करना वो करना, ये मतलब कहीं ना कहीं से सुन लेते हैं। तो मतलब इसको हमारी यूथ को, युवा को हम कैसे समझाएं कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि पहले अपने सारे कर लो कर्म, उसके बाद तुम बुढ़ापे में हरि हरि का नाम लो या फिर मतलब उसमें मतलब भक्ति में आओ। तो इसको हम युवा को कैसे समझा सकते हैं कि ये एज फैक्टर नहीं है, दिस इज समथिंग डेली पार्ट ऑफ लाइफ। वो चीज आप मतलब पेरेंट्स जो आजकल के हैं ना, वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं जब उनका बच्चा भक्ति करता है। बिल्कुल मतलब ये भी बाबा ना बन जाए जाके। मतलब तुम तो शादी नहीं करोगी, यही सब करोगी। इतनी सारी कथा सुनी है, उसमें आके यही कहते हैं बाबा जी आपकी कथा में आने लग गया, अब आप इसको बोल दो ना आए। तो मतलब ये सब है। एक्चुअली जो क्वेश्चन का फर्स्ट जो भाग है ना, उसमें ये है कि बुढ़ापे में भक्ति क्यों, युवा में मतलब युवा में क्यों करें, हम तो बुढ़ापे में करेंगे। प्रश्न यहाँ पे मेरा ये है, क्या एक्चुअली जो बुढ़े लोग भी हैं अपने आप को बुढ़ा समझते हैं? हमें नहीं समझते है ना, वो तो समझते ही नहीं। आप किसी आंटी को आंटी बोल दो वो चिढ़ जाती है ना। मैं कहा हूँ आंटी, मैं तो 40 साल की हूँ, है ना। तो बुढ़ापा तो एक्चुअली कभी आएगा ही नहीं। बुढ़ापा तो कोई अपने आप को बुढ़ा मानने को ही तैयार नहीं है ना, तो बुढ़ापे में भक्ति कहाँ से होगी फिर? सब अपने आप को स्वीट 16 समझते रहते हैं, है ना। कंपनियों के नाम भी हैं, फॉरएवर 19, फॉरएवर 20 एक्सेट्रा। तो वो एक ना थोपा जा रहा है झूठ हमारे ऊपर कि आप हमेशा यंग रहोगे, भले आपकी शारीरिक अवस्था, आपकी बॉडीली कंडीशन कैसी भी हो जाए। तो भक्ति करने की ना पहली बात कोई उम्र नहीं होती। जैसे जब आपको भूख लगेगी आप तुरंत खाने लगोगे ना, या आप ये वेट करोगे कि नहीं पहले मैं खाना बनाना सीख लूं मैं तब खाऊंगा, या मैं जब मेरे पास 5 स्टार को अफोर्ड करने के पैसे आएंगे मैं तभी पेट भरूंगा। जैसे आपको भूख लगेगी आप तुरंत खाना खाओगे, जैसे प्यास लगेगी तुरंत पानी पियोगे। ऐसे ही जैसे ही आपकी सोल को अंदर से ये भावना आने लगे कि यार लाइफ में ना सही नहीं चल रहा कुछ, और चाहिए मुझे कोई अपना कंपेनियन, जो कि भगवान के अलावा कोई हो नहीं सकता, परमात्मा के अलावा, तो तब जीव को तुरंत उस रिश्ते को स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे भी तो इतने सारे रिश्ते हम निभाते ही हैं संसार में, बिल्कुल, है ना। कई रिश्ते सक्सेसफुल होते हैं, कई नहीं भी होते, कॉम्प्रोमाइज भी बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज, फेक रिश्ते बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा फेक रिश्ते होते हैं। फेक रिश्तों की तो एक्चुअली बाढ़ सी आई हुई है ना। उस पे तो हम 3 घंटे का पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। फेक रिश्ते, और पॉडकास्ट की सीरीज में हम दिल जले सीरीज भी रख सकते हैं बाद में, जिसमें अपने टूटे हुए दिल की लोग बातें बताएं और सारी चीज करें। तो सारे मुस्कुरा रहे हैं। ये एक्चुअली ऐसी चीज है, देखो ये ना इससे हर कोई रिलेट कर सकता है, क्योंकि हम सब ने गलत जगह अपना दिल लगाया है। बिल्कुल, हमने ना गलत जगह अपना दिल लगाया है, और फिर वहां पर खाना तो पड़ेगा चोट, है ना, आज नहीं तो कल। क्योंकि 2 अपूर्ण पूर्ण नहीं बन सकते, 2 अधूरे पूरे नहीं बन सकते। पूरा है परमात्मा। हाँ, एज अ सहयोगी आप एक दूसरे के साथ अगर निभाना चाहो, एज अ कंपेनियन, एज अ पार्टनर, इस तरीके से निभाना चाहो तो निभा सकते हो। लेकिन जब आप ये समझते हो ना कि मेरे बॉयफ्रेंड पे बस मेरा ही अधिकार है, या मेरी गर्लफ्रेंड बस मेरी ही एसेट है, वहां पे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, वहां दिक्कतें होती हैं। और रही बात भक्ति करने की, तो ये बातें वही लोग बोलेंगे कि जो इसकी महत्वता को नहीं समझते, या जिन्हें पता ही नहीं, या जिन बेचारों को लगता है कि भक्ति इस तरीके से ही होती है या कोई और तरीका नहीं है, या जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग बोल सकते हैं, ऐसा मान लो। लैक ऑफ नॉलेज अगर होगी ना तो आदमी कुछ भी मनगढ़ंत बात बता देगा कि भक्ति का तो मतलब भाई ये है और इस तरीके से भक्ति होती है और हमें तो ये करनी नहीं।
जो भी जीवन हम जी रहे हैं ना, जितना भी हम पैसा कमा लें, सब कुछ कर लें, उस चीज को यूटिलाइज आप तभी कर सकते हो अगर ये फंक्शन ढंग से कर रहा हो। और इसको फंक्शन करने के लिए जरूरी है इनर पीस, और इनर पीस आती है पीस के सोर्स से, और परमात्मा के अलावा पीस का कोई सोर्स है ही नहीं। तो इसलिए परमात्मा से जुड़ना एक जरूरत है इंसान की, ये कोई फैशन नहीं है, ये एक है ही, ये एक फंडामेंटल राइट है सोल का। तो हम बेसिकली अपनी ऑडियंस को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बताएंगे कि कैसे आज की डीएनए में कि आप कैसे जुड़ सकते हो, आप कैसे भक्ति कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको 16 घंटे मेडिटेशन करना पड़ेगा तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, तभी आपको पीस मिलेगा। तो बेसिकली इस चैनल पे हम यही करना चाहते हैं। ऐसे लाइक बहुत सारे हैं जो शायद लोग सुनते होंगे सबको, तो मतलब हमारे चैनल में ऐसा क्या अलग है कि लोग हमें सुने और मतलब उनको जो भी उनके मन में शंका है वो हो जाए से। ये मैं वादा कर सकता हूँ कि इस चैनल पे जो भी बातें होंगी वो सच्चाई वाली होंगी, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होगा उनमें। कुछ हो सकता है शुरुआत में बोरिंग लेंगे, क्योंकि सच्चाई बोरिंग होती है कई बार, ज्यादा मिर्च मसाला यहाँ पे मिलेगा नहीं, लेकिन जो होगा वो ऑथेंटिक होगा। और शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जब आप सच बोलते हो ना, तो आपके शब्दों में पावर आ जाती है, जिसको बोलते हैं शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म जब बन जाता है ना, तो वो आदमी के दिल को छूता है। राइट? जैसे आप मान के चलो कि कितना भी बढ़िया गाना हो, 1-2 महीने के बाद वो उतर जाता है। लेकिन मीराबाई के गाए हुए साधारण से पद, साधारण सी उनकी जो पोयम है, जिनमें साधारण शब्द लिखे हुए हैं, उनमें कई बार कोई रिदम भी नहीं है, कोई सुरताल भी नहीं है, स्टिल वो गाए जा रहे हैं आज तक, आफ्टर 500 years। क्यों? क्योंकि वो मोड ऑफ गुडनेस में गाए गए थे। तो सरलता में जो खींचने की ताकत है ना, भले ही मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बाढ़ आ जाएगी व्यूअर्स की या लोगों की, लेकिन अगर हमारे पास 5 भी लोग जुड़े ना, पर 5 भी अगर जेन्युइनली जुड़े या उन्होंने देख के अगर ढंग से कुछ सीखा, तो हमारा चैनल का बनना सक्सेसफुल है। तो हमारा बेसिक मोटिव क्या है चैनल का, कि हम क्या करना क्या चाह रहे हैं इस चैनल से, वो आप अगर थोड़ा बता सकें। तो हमारे चैनल का मोटो ये है कि मॉडर्न टाइम्स में स्पिरिचुअल टीचिंग्स को अपनी लाइफ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, और कैसे एक मॉडर्न साधु बन सकते हो। क्योंकि हम आपके सेज कंपेनियन है ना, हम आपके दोस्त हैं, लेकिन सेज वाले दोस्त, वो पार्टी वाले दोस्त नहीं जो आपको पिलाएंगे और उल्टियां भी करके आपकी पोस्ट डालेंगे। राइट? हम वैसे नहीं है। तो यहाँ पर आपको ऐसा एसोसिएशन मिलेगा कि अगर आप किसी चीज से जूझ रहे हो, तो हम आपके दोस्त हैं, हम आपके साथ अवेलेबल हैं। अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो, हमें मैसेज कर सकते हो, डीएम्स कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो अगर आपकी कोई बहुत लंबी कन्वर्सेशन है, और मे बी अगर हमसे वो टच नहीं मिल पाया हमारा उतना आपको, इस तरीके से, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ ये हमारा योगदान है इस अर्थ को और ज्यादा लिवेबल बनाने का, कि यहाँ पे लोग रह सके। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दुनिया में डॉक्टरों की कमी नहीं, इंजीनियरों की कमी नहीं, दान देने वालों की कमी नहीं, पैसा खाने वालों की कमी नहीं, राइट? करप्ट लोगों की कमी है एक चीज की, एक प्रोफेशन की हमेशा से कमी रही है, वो है सेजेस की, अच्छे साधु लोगों की, जो बाहर और अंदर से एक जैसे हो, जो कपटी ना हो या कम कपटी हो, कम कपटी हो। एक मैं मुझे कहानी याद आ रही है। एक बार एक आदमी गया इंटरव्यू देने के लिए, तो उसने देखा कि 4 आदमी उससे पहले बैठे हैं इंटरव्यू देने के लिए, राइट? तो एक के बाद एक सब आदमी जा रहे थे अंदर अपने बॉस के पास, और जब वो जा रहे थे तो बॉस ने उनसे पूछा कि अच्छा बताओ 5 और 5 कितने होते हैं? तो एक ने कहा सर 6। तो उसने कहा ओके, आप जाइए बैठिए, हम आपको बताते हैं। दूसरे आदमी से पूछा, उसको अंदर बुलाया, हाँ भाई 5 और 5 कितने? तो उसने कहा सर 6.5 समथिंग। तो तीसरे आदमी को बुलाया, जो वो व्यक्ति खुद था, उसने कहा कि 5 और 5 कितने? तो उसने कहा सर 8। तो उसने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तेरी नौकरी पक्की। तो 2 आदमी आए बाहर से,
उन्होंने कहा कि सर इसका जवाब सही था क्या कि नहीं, कि 5 और 5 तो 10 होते हैं, तो फिर इसको जॉब क्यों मिल गई? क्लोजेस्ट। क्योंकि उसने कहा कि इसका जो उत्तर था वो सच के बहुत करीब था। तो वो सच के बहुत करीब था, मतलब 6.5 से तो करीब है ना 8-10 के। तो ऐसे ही हम ये दावा नहीं कर रहे कि हम बहुत बड़े संत हो गए, सिद्ध हो गए, लेकिन एटलीस्ट हम बहुत से लोगों से अच्छे भी हैं यार, राइट? और हम खुद सीख रहे हैं, और तो हम चाहते हैं कि हमारे मीडियम से जो हम सीख रहे हैं वो सब सीखें। हाँ, तो हम ये दावा बिल्कुल नहीं कर रहे कि हम आपको सिद्धियां दे देंगे, लेकिन आज जिस दिन हमें पता लग गया आपके साथ शेयर करेंगे बिल्कुल। मतलब जो हमें पता होगा वो आपको भी पता होगा, इसी चीज की गारंटी हम ले सकते हैं। बिल्कुल। मतलब वही है ना कि जो हमने फेस किया अपनी लाइफ में, बिल्कुल, तो लोगों को उससे हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ बेटर बनाने के लिए। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सबके अपने अपने नॉलेज है, सबको अपने अपने इंटेलिजेंस है। सो इस चीज को कंबाइन करके बस ये है मोटिव कि किसी तरह सबकी हेल्प हो जाए। लाइक जो लाइफ में हमने फेस किया है वो सेम सिचुएशन कोई और फेस ना करे। राइट। और अगर करे भी तो उसको टैकल करने का तरीका या उसको पता हो कि उस सिचुएशन से बाहर कैसे आना। तो यही सारी चीजें हैं